के देख लीजिए। आप उस पर लेट जाइए उससे करके। अरे आप अगर मुझसे प्रश्न, आप लेट जाइए। हाँ उठाइए, थोड़ा ही बैठिए। पहले एक कांटे वाले बाबा के मोटी भैंस परेशान कर रही थी, अब एक कांटे वाले बाबा के मोटा भैंस परेशान कर रही है। लेटने की बात हुई तो मैं लेट के दिखाती हूँ। आपसे पैसा मांग नहीं रहे, आपको इच्छा है तो दीजिए, नहीं देना है विरोध क्यों कर रहे हैं? पाखंडी। साइड में किसी मेल के साथ ये तुम्हारी सभ्यता बोलती है। खाने आए यहाँ पे, ये तपस्या करने आए। आप 20,000 की तपस्या, ये अभी एक कांटा जब चुप जाएगा तो 3 दिन तक आई रे मैया करेंगी। इनकी क्या ही मैं आपको बताऊं कि महाकुंभ मेला में अभी कोई देखने के लिए नहीं, किसी को परेशान, किसी को उल्लंघन करने में जा रही है कि अपने पुण्य कमाने के लिए नहीं, पुण्य क्या ही पुण्य खुद पर लेने के लिए जा रहे हैं, यानी कि पाप खुद पर लेने के लिए जा रहे हैं महाकुंभ मेला में। और ऐसा ही हो रहा है कि आप लोगों को पता है कि कांटे वाला बाबा, अभी इस पर मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कांटे वाला बाबा अपने शरीर को कांटे पर रख करके 1-2 रुपया मिलता है, उसी से उनको भरण पोषण होता है। उसी पर एक मोटी भैंस ने पूरा ट्रोल किया था, यानी कि जितना बताऊं उतना कभी ट्रोल मैं कभी बता रहा हूँ, इतना ज्यादा ट्रोल किया था यानी होगा। बाकी अब उसके छोड़ने के बाद ये मोटा वाला भैंस परेशान कर रही है। आप उस पर लेट जाइए उससे करके। अरे आप अगर मुझसे प्रश्न, आप लेट जाइए। हाँ उठाइए, थोड़ा ही बैठिए। भाई साहब सच में तो ये मीडिया वाले बोल रहे हैं कि तुम ही कांटा गड़ा कर देखो ना, जिस कांटे पर बाबा जो कि लेटे हुए हैं, यानी कि कांटे वाले बाबा जिस कांटे पर लेटे हुए हैं, वो कांटा तुम्हारे एक भी पैर में गड़ जाए या हाथ में गड़ जाए तो 2 दिन तुमको नींद नहीं आएगा, यानी 2 दिन तक सो नहीं पाओगे जिस टाइप से वो कांटे पर बाबा लेटे हुए हैं और 2-4 पैसे कमा लेते हैं। तो तुम बोल रहे हो क्या कि मैं क्या ही मैं आप लोग बोल सकता हूँ इनको मोटे भैंस को कि मैं आज बोलूंगा उतना कमी है, क्या ही मैं बोल सकता हूँ। अगर यही ज्यादा तुम में ज्यादा दम है तो और कई ऐसे बाबा हैं उनको भी जाकर के तुम ऐसा ही रेल कर दिखाओ तो मैं जानूंगा क्या तुम मोटे भैंस नहीं महा भैंसा हो, तो मैं आपको मानूंगा हाँ कि किस टाइप से तू अभी चल रही है। और इस टाइप से कोई गरीबी को मजबूरी नहीं समझती, तुम महाकुंभ मेला में अपने पाप धोबे नहीं, पाप मुंह लेने जा रहे हो, यानी कि पुण्य कमाने नहीं जा रहे हो, यानी पाप सर पर लेने जा रहे हो। जिस टाइप से भी महाकुंभ मेला में तुम कर रहे हो, पहले तो हम क्या ही मैं बताऊं कि कितना बताऊं उतना कम ही। एक मोटी भैंस इनको बाबा को बहुत परेशान किए और परेशान करने के बाद उस पर जब ट्रोल हुआ तो मोटी भैंस छोड़ दी। अब इनको जब सब मिलकर रियलाइज किया जाएगा मोटा भैंस को तो इनको पता चलेगा क्या कि इनको भी पता चलेगा कि किस टाइप से महंगा भारी पड़ता है। महंगा भारी इस टाइप से पड़ेगा। मैं आपको सच में बोल रही हूँ, तुम एक कांटा भी अपने हाथ के अंगुली में चुभा कर देख लो तो तुमको पता चल जाएगा कि किस टाइप से एक दर्द होता है। दर्द को फिर दर्द ही जानता है, इंसान ही जानता है। तुम हैमान हो तो जान रहे हो। अभी मोटे भैंस को रेल में वायरल होने चाहते हो तो कुछ अच्छा करके वायरल हो जाओ, जिस टाइप से खराब करके नहीं वायरल हो। जिस टाइप से बोल रहा हूँ कांटा, अरे भाई कांटा मैं रियल में बोल रहा हूँ, जिस कांटा पर है वो बबूल का कांटा बोला जाता है। वो रियल में वो कांटा असलियत इतना ज्यादा खतरनाक कांटा है कि वो आर पार हो जाता है। वो कांटा पर जो बाबा लेट कर अपने 2 पैसे 4 पैसे कमाते हैं, जिस पैसा पर गुमान कर रहे हो तुम तो ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, तुम एक कांटे अपने हाथ में चुभा कर देख लो और बाद में बोलूंगा कि हाँ सच में तुम भी एक महा हो, जो तुम भी अपने कांटे पर शरीर टॉप कर तुम भी पैसे मांगो। जिस टाइप से बाबा भी अपने भरण पोषण करने के लिए पैसा मांग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, ऐश कर रहे हैं। ये बोलिए कि महाकुंभ में जितना भी अभी पता है, जितना भी जा रहे हैं, पहले इससे पहले तो मोनालिसा को आप लोग वायरल खूब ट्रोल जाए, पूरा ज्यादा वायरल कर दिए। मोनालिसा पर मैं बात करूंगा। आप लोग को पता है कि मोनालिसा भी खूब ज्यादा भी ये महाकुंभ मेला में कई ऐसे बाबा भी वायरल हुए जो आप लोग को पता ही है। बाबा वायरल हुए, क्या है बाबा मामा ये भी बोलिए, मोनालिसा भी खूब वायरल हुई है। अब बाबा वाला कांटा वाला बाबा भी खूब वायरल हुई है। बाकी सब पर वायरल होने का नतीजा ये है कि कोई पुण्य कमाने नहीं जा रहा है। यानी महाकुंभ मेला में कोई भी पुण्य ऐसा आदमी नहीं है जो अपने सच्चे मन से वहां जा करके नहा करके सच्चे मन से घर आकर के अपने माता पिता को पैर धोता होगा। ऐसा 100 में से 1 भी % नहीं होगा, 1 भी % नहीं होगा, क्योंकि 1-2% के मतलब होता है कि आधा, यानी कि एक आदमी 100 में 1 आदमी भी पुण्य कमाएगा तो 99 आदमी अगर जो नहीं कमाएगा तो बात बराबर पड़ जाएगा। जिस टाइप से मैं बोल रहा हूँ कि सच में वहां सच्चे मन से कोई भी नहीं जा सकता है और जा करके नहा करके आकर सच्चे मन से नहा कर अपने माता पिता को चरणों धोकर ऐसा कोई करने वाला नहीं है। बाकी जो 2 रुपया कमा रहे हैं, 2 रुपया खा रहे हैं, उसको ही सब करने चलते हैं। अब मोनालिसा को हाल ही में खूब ज्यादा वायरल किया। एक माला रुद्राज के माला बेचने वाले थे, उनको तो पूरा ज्यादा सोशल मीडिया पर ही खिलाकर धर दिया, यानी सोशल मीडिया का हर एक जमा प्लेटफॉर्म पर भी उनको नाम रोशन कर दिया। फिर बाबा के भी वायरल किए थे,
आप लोग को पता है एक बाबा भी मार रहे हैं तो उसको भी आप लोग खूब ज्यादा वायरल किए। बाकी जो बाबा अभी कम अपने बूढ़ा बुजुर्ग है वो अपने शरीर को कांटे पर रख करके कमा खा रहे हैं, जो भी पैसा मिलता है उससे तो पहले मोटी भैंस परेशान कर दी थी। अब मोटी भैंस के चक्कर में मोटा भैंसा भी चला गया, यानी कि साड़ लड़ने के लिए दोनों अब राजी हो गए। इस टाइप से ही महाकुंभ मेला में अभी चल रहा है और कुछ इससे ज्यादा चलने वाला नहीं है। महाकुंभ मेला में जितना भी प्रतापित जाने वाले हैं जाएंगे सोच रहे हैं, उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ कर कि जाइए और सच्चे मन से अपने नहाइए और सच्चे मन से आकर के घरे अपने माता पिता को चरणों ढोइए। उससे बढ़ करके और कुछ नहीं ये दुनिया में है। अपने पुण्य कमाने के सिवा नहीं जाइए, किसी को ट्रोल पहुंचाइए, किसी को ये कीजिए, किसी को गाली दीजिए, किसी को गलौज कीजिए, किसी को बारे में वो बोलिए, किसी को बारे में वो बोलिए। तो नहाना, गंगा नहाना, घरे नहाना बात बराबर पड़ेगा, इससे ज्यादा कोई चीज होगा नहीं। मैं सच में बोलता हूँ, अगर ज्यादा ही आपका मन है और आपके पास जाने का भी पैसा नहीं है तो सिर्फ एक लोटा जल लीजिए और सच में अपने माता पिता को चरण धोइए, उससे नहा लीजिए। हर एक समुद्र या हर एक नदी ये भी बोलिए, जहां से बोलिए वहां से आपको पाप धुल जाएगा। जिस टाइप से मैं बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग सुनते होंगे कि महाकुंभ मेला में जाएंगे और वहां नहाएंगे, बाकी आते आते किसी से लड़ाई करेंगे, किसी को गाली देंगे, किसी को एक करेंगे, अपने माता पिता को चरण नहीं धोएंगे। और पहली बात यह है कि किसी को ट्रोल करेंगे, किसी को हम एक करेंगे, किसी को वायरल करेंगे। वायरल करना तो खैर बात अच्छा है, बाकी किसी को जो दो पैसा कमा रहे उसको पर लात मारना ये खराब है। ये मैं बोलता हूँ, मोटे भैंस के बोल रहा हूँ कि ऐसा करना तुम्हारे बस के बात नहीं है। बच्चे अभी बच्ची हो तुम, यानी कि बच्चा हो तुम, अभी सुधर जाओ, अभी सुधरने का उम्र है। अभी महाकुंभ मेला में गए हो नहाने के लिए, अभी तुम नहीं अपने माता पिता को भेजो नहाने के लिए, अभी तुम्हारे नहाने के लिए उम्र नहीं हुआ है। बाकी जाते मैं क्या बोल सकता हूँ कि मोटे भैंस को इस बाबा को ज्यादा परेशान करे तो मैं आपको क्या बताऊँ कि इनको भी जिस पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी रिलाई होगा तो पता चलेगा कि हाँ किस टाइप से किसी को महंगा पड़ता है। बाकी हाँ आप लोग चैलेंज पूरा कीजिए, सच में बोल रहे हैं कि आप भी मैं भी कांटा गड़ा कर दिखाऊंगा, तो अपने शरीर में कोई चुभा कर दिखा दीजिए कांटा, तो मैं भी आपको मान जाऊंगा कि सच में आपको मेरी दम है बाबा जैसा कांटा चुभाने का। बाकी मैं क्या ही बताऊं कि बाबा अपने शरीर पर रख करके जो 2 रुपये कमाते हैं वो कांटा बहुत खतरनाक है, जिस कांटा का नाम है बबूल का कांटा। वो खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक है, एक भी शरीर में करने पर और पार कर देता है जिस पर वो बाबा लेटे हुए हैं। बाकी मोटी भैंस मोटा भैंस जाकर के बड़ी परेशान कर रही है, इन पर भी मैं रील बनाया था। बाकी जितना भी महाकुंभ मेला में पहुंचने वाले उनको दुख या और कुछ लगा होगा तो कृपया करके मुझे माफ कर दे। मैं आपका जन प्रकाश केवल।